गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए 23 पाकिस्तानी नागरिकों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया। ये सभी नाम प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये लोग भारत विरोधी गतिविधियों और सीमा पार से चलने वाली साजिशों में सक्रिय रहे हैं। इस कार्रवाई को आतंक के खिलाफ भारत की नीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भारत का सबसे सख्त आतंकवाद विरोधी कानून माना जाता है। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को सीधे आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसकी संपत्ति, नेटवर्क गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। इस फैसले के बाद इस 23 नामों के खिलाफ देश भर में कानूनी सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और तेज हो सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सभी नाम पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनका संबंध जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से बताया जा रहा है। ये संगठन लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माने जाते रहे। अब सरकार की इस कार्रवाई के बाद इस नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है। सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ नामों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे फंडिंग और ऑपरेशन नेटवर्क की जांच कर रही है। डिजिटल लेन देन, विदेशी फंडिंग और ऑनलाइन संपर्कों पर गहरी नजर रखी जा रही है। कोशिश यही है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को तोड़ा जाए जो आतंक को सपोर्ट करता है। भारत की इस कार्रवाई के बाद सीमा पर सक्रिय आतंकी नेटवर्क पर दबाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सूचीबद्ध कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है और आतंक के खिलाफ कूटनीतिक लड़ाई को भी मजबूती मिलती है। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा संदेश यही निकलता है कि भारत अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह कायम है, चाहे वो गिरफ्तारी हो, यूएपीए कार्रवाई हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना हो। सरकार का फोकस साफ है, आतंक के हर नेटवर्क को जड़ से खत्म करना।